10 नवंबर ठीक 6:30 बजे मीलाद बाग मैसूर में बड़े आलीशान पैमाने पर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जयंती मनाने जा रही है, जो हुकूमत से तय पाया है। तमाम मैसूर के जितने भी नामदार इदारे हैं और इसमें सियासी पार्टी भी जो हैं मैसूर के, इन तमाम शामिल हैं, बड़े आला पैमाने पर मनाने जा रहे हैं। आप लोग इसमें शिरकत फरमाकर इस एक वली की, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक शहीनशाह नहीं, एक वली भी थे आप, उनकी जयंती बड़े पैमाने पर यानी कामयाबी के मोड़ पर लाने की कोशिश करें। मैं बार बार आपसे इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग शिरकत फरमा कर इस नेक काम में आप हाथ बढ़ाएं और कामयाबी के मोड़ पर लाएं। गए पेश किए इस लेटर को, तो उन्होंने भी उसको लेटर को देखते हुए हमें तसल्ली दी। इंशाअल्लाह इसके बारे में हम कल कुछ करेंगे मशवरा करके, मगर बड़ी खुशी की बात है आज हमें उन्होंने मिलकर सारे मिल्लत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़िंदगी है वो तमाम उनके सामने रखने के लिए ये तमाम तंजीमें इकट्ठा होकर काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह ये एक प्रोग्राम की वजह से अगले साल हर मोहल्ले में इत्मीनान से प्रोग्राम हो सकते हैं। यही कोशिश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और तमाम तंजीमें, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर कर रही हैं। कितने लोग जमा होने का अंदेशा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो पिछली मरतबा से तमाम तंजीमें, पार्टियों से कोशिश यही रही है कि मिलाद पार्क के अंदर इतनी जगह बाकी ना रहे, हर पूरे मिलाद पार्क के अंदर मुकम्मल जगह होकर एक अच्छा मैसेज लें। उम्मीद करते हैं कि हज़ारों की तादाद में जमा होंगे इंशाअल्लाह। उस इंतशार को मैसूर में ना फैले, इसीलिए तमाम लोग मुत्तहिद होकर तमाम अवाम को एक जगह पर जोड़कर ये प्रोग्राम करके यहाँ की हुकूमत को भी जो हमारा एक मैसेज है वो देना चाह रहे हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक मैसेज दे रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ हिंदुस्तान के बल्कि मैसूर शहर की, आज तो कुछ नहीं बोलूँगा प्रोग्राम के बारे में, और प्रोग्राम कैसा करना था, कैसा होना था, तो तफसील तमाम हमारे बुजुर्ग भी मेरे दोस्त अभी बता हुआ है। इंशाअल्लाह 5 मिनट का मौका कलीम भाई, नबील भाई, हमारे जाहिद भाई दिए, तो मिलाद बाग में मैं बताऊंगा कि इसका ज़रूर 5 मिनट का वक्त उस दिन बताऊंगा आवाम के सामने। 5 मिनट का वक्त उस दिन दीजिए तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। यही सवाल मैं AMIM के मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नबील अहमद खान मोहम्मद खान से मैं पूछना चाहूँगा, आपको इस बारे में कैसा लग रहा है कि आपके पार्टी के नाम में इत्तेहाद है, तो इत्तेहाद ये प्रोग्राम में भी इत्तेहाद बनने का आपको कैसा दिख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कलीम साहब का, हमारे ज़ाहिद साहब का, नूर मखन साहब का, मोहम्मद शरीफ साहब का, हमारे फैरोज साहब, तमाम उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हें जो है हमारे साथ ये इजलास में जुड़कर जो है एक होकर हम लोग एक हैं बोल के पैगाम जो सोशल मैसेज है ये तमाम कर्नाटका के लोग को जो है दे रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और इसी के साथ आप लोगों को ये भी मैं गुजारिश करता हूँ कि मैसूर में जितने भी छोटी बड़ी तंजीमें हैं उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मिलाद पाक को बरोज़ 10 नवंबर 6 बजे मगरिब की नमाज के बाद जो है आप आएँ और इस चीज़ में आप जुड़ें, ताउन करें और इस चीज़ को जो है भरपूर कामयाबी दें। इस प्रोग्राम में क्या क्या फीचर्स आपके प्रोग्राम्स रहेंगे, हमारी जनता को आप बता सकते हैं? देखिए, हमारे को चंद गाइडलाइंस मिले हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, जैसा कि अभी आपको जाहिद साहब ने बताया था कि प्रोग्राम जो है 6:30 बजे से 6:30 to 9:45 यानी कि जो टाइम मुकर्रर किया गया है, इसमें जो है काफ़ी सारे मुकर्ररीन आ रहे हैं,
जैसे कि स्वामी जी हैं और हमारे जी बिशप आ रहे हैं और तमाम उलमा इकराम आलिम दीन भी आ रहे हैं, और इसी के साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कायदीन वगैरह आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये चाहते थे कि अलहाज बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करें, बट इत्तफाकन जो है यूपी और महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो इस वजह से वो वहाँ बिजी हैं। और रही बात एक्टिविटीज़ की जो आपने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो कोई स्टेज शो या पब्लिक ये नहीं है, ये सिर्फ अपने तासुरात बयान करेंगे जो शहीद के बारे में, जो उनके डेवलपमेंट से, जो उनके अचीवमेंट्स थे और जो भी उनके कारनामे थे, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम लोग मैसूर के जो लोग हैं, सबसे पहले तो मैं मालिक का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमें टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत दी। ये इत्तेहाद या सिर्फ इस जयंती तक रहेगा या आगे भी चलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह इस अभी देखिए कल बाद नमाज ज़ोहर के मैं कलीम साहब और हमारे दीगर आदमी जो भी यहाँ बैठे हैं, हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी। ये गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है ये प्लानिंग चल रही है कि हम लोग जो है एक इत्तेहाद का पैगाम दें, यानी कि अभी आप न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स में आप देख रहे होंगे तमाम फिरका परस्त तंजीमें जो है वो शहीद को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे लोग हम लोग जो है एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम लोग एक हैं। इंशाल्लाह ये कमेटी में जो है हमारे नूर मर्चेंट साहब और हमारे जाहिद साहब को सदर और नायब सदर बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोशिश, हमारी ये कमेटी की कोशिश ये रहेगी कि आने वाले जयंती हो, टीपू जयंती हो या मीलाद हो, मीलादुन नबी हो या जो भी हो, हम लोग जो है इंशाल्लाह एक सेक्युलर फोर्स यानी कि एक सेक्युलर जमात हम लोग मैसूर में इंशाल्लाह उभरेंगे और ये तमाम फिरका परस्त लोग जो भी आज हमारी मुखालिफत कर रहे हैं इनको एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी हम यही सवाल शहीद अब्दुल्ला आले के 207वें योम विलादत पर अपने साथ शहराने मुसलमानों को और शहराने सिटीजन ऑफ मैसूर को और यहाँ सब बैठे रहने का मुबारकबाद देते हैं। और दूसरा जो है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, जैसे जाहिद साहब ने बताया कि ऐसे मौके पर जो है पिछले साल से उन्होंने ऐलान किया कि कर्नाटक में जो है जयंती, टीपू जयंती मनाया जाने का ऐलान किया, बहुत अच्छा स्टेप किया। और मैं इनके लिए जो है पूरे रियासत कौम की तरफ से, अपने मैसूर मिशन की ओर से भी जो है मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो संपत्ति है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सब पर, इसमें जैसे बताया कि यहाँ पर टीपू ट्रस्ट के रजिस्टर और टीपू हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट और यहाँ पर JDS कांग्रेस हो और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इमाम काउंसिल्स हो और SDPL, तो सब मिलकर इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर एक प्रोग्राम में जो ये लेने का है। जैसे आपको सबको मालूम है कि पिछले साल जो है शहर मैसूर शहीद टीपू सुल्तान के नाम पर लेकर जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन जो किए थे। और मेरा जैसे बताया सवाल यह है कि सिर्फ इसी टाइम पर ही था, सिर्फ इसी मौके पर इत्तेहाद है ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह पहले भी था और आइंदा भी रहेगा इंशाल्लाह, हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ में मेरी गुजारिश भी है सारे इत्तेहाद जो लोग हैं और टीपू ट्रस्ट के लिए हैं, सिर्फ एक ही दिन 10 नवंबर को बनाना कोई ये नहीं है, साथ साथ में पूरा महीना जो है जयंती बनाना है। और इससे सेमिनार हो, सिम्पोजियम्स हो, बड़े बड़े डिबेट्स हो, जितने भी चर्चे हो इंशाल्लाह करना है। हर लोगों को जो है इसका एक अहम लोगों को जो है इसका एक टीपू सुल्तान शहीद अब्दुल्ला के जो कारनामे हैं वो तक पहुँचने की जो है पूरी कोशिश करना चाहिए हम लोगों से। और रही दूसरी बात, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद अब्दुल्ला जैसे पूरी दुनिया में एक नाम है, जानते हैं लोग और इनके चाहने वाले हर अलग अलग तबके के लोग भी इनको जानते हैं, हर तबके के लोग इनको मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट लोग इनके साइंटिफिकली जो जितने भी इनके कारनामे हैं उस तरीके से जानते हैं। और यहाँ रहा तो हम जैसे सोशली हो, इकोनॉमी हो और तुम्हारा जो है इस तरह से इक्वालिटी भी जो हो, इक्वालिटी की तरह से जो है आज जितने भी जो है जिस बारे में जो है कन्फ्यूजन्स लगा रहे हैं, जितने भी इनके साथ जो है एलिगेंस दिखाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें भुनाने के लिए एक अच्छी मौका है जो कल जो है इंशाल्लाह जो है गवर्नमेंट प्रोग्राम के बाद कल शाम में जो है 6:30 बजे मिलाद पार्क में जो होने वाला है। इसमें जैसे बहुत सारे लीडर्स भी हैं और हमारे लीडर्स भी हैं, इसमें हमारे SDP के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साहब भी मौजूद रहेंगे और स्वामी जी भी हैं। जिस तरह से
और मुख्तसर से लोग जो है बहुत सारे लोग जो है आने वाले हैं। अभी आप बता रहे थे कि साइंटिस्ट और तमाम दीगर नॉन मुस्लिम्स भी इस जलसे में शामिल होने वाले हैं। क्यों कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि टीपू जयंती मनाए, तो क्यों प्रोसेशंस और रैली काटने में दिक्कत आप लोगों को हो रही है? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि पिछले साल से भी जो गवर्नमेंट की थी, पिछली बार भी जो है बड़े जोर और धाम से करने के लिए एक प्लस पॉइंट है मैसूर वालों को। जैसे शहर ने मैसूर को जो है शहर टीपू सुल्तान के नाम पर करने का जो ये किया था, इस मरतबा क्यों कर रहे थे? जैसे आप लोग मालूम है कि बहुत सारे अगेंस्ट और जो है जितनी भी जो बद अखलाकी जो कर रही है, जो हम लोग जानते भी नहीं और इसका खुलकर जो है हम लोग जो इनका जो मजम्मत कर रहे हैं, ये सब लोगों को मालूम है कि जो विरोध कर रहे हैं ये कोई नहीं है, अपोजिशन पार्टी है। ये सिर्फ ही सिर्फ एक सियासत का बदला जाकर करने की कोशिश कर रही है। क्या सिर्फ ये टीपू जयंती के लिए ही सुना है आप लोगों को कि जिस तरीके से इस लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारे जो है मिनिमाइज कर गए। तो जैसे हमारे फारूक साहब भी सुना है कि ये सब चीज़ों को लेकर जो है ये जो प्रोग्राम को जो है पूरी कामयाब करने के लिए शहर मैसूर को एक से हम लोगों की अपील है सबसे पहले। और ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रोग्रामों को जैसे दूसरी जयंती को भी इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हमें उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये जो मुताहिद जो होकर, अब इसमें सिर्फ एक संबंधी नहीं है, इसके अलावा जो है यहाँ पर नहीं है, जैसे दलित संघर्ष समिति हो, दलित वेलफेयर ट्रस्ट वाले हो, पीवीसी वाले हो और उलमा कराम भी जो है हमारे साथ हैं। और वे भी बहुत खुशी का इजहार किए कि जब लोग हम लोग ये संबंधी बनाकर जो प्रोग्राम करने का जो ऐलान किए, जो बहुत खुशी से हमारी तारीफ भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद दिलाते हैं कि इंशाल्लाह ऐसा अगली बार ऐसा नहीं रहेगा, बहुत पीसफुल रहेगा और बड़े पैमाने इससे बढ़ चढ़ को जो है इसके बाद जो है इसका इजलास और प्रोग्राम में भी ज़्यादा होना चाहिए, मैं उम्मीद दिलाता हूँ। ये जो इत्तेहाद आप जो लीडर्स में आके है, जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, इनमें भी ये इत्तेहाद आना चाहिए। नेक्स्ट इन फ्यूचर जाके इत्तेहाद आना क्या है बोले तो वो पार्टी में वो तंजीम ऐसा है, ये एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, मेन स्ट्रीम पे आने के लिए जैसा आप लोगों का इत्तेहाद है, ऐसा कैडर्स का, मेंबर्स का, जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टीज के, ये आप कैसा इसे इम्प्लीमेंट कैसा करते हैं? मैं ये जवाब में नूर मर्चेंट साहब के इससे मैं जवाब सुनना चाहूँगा। देखिए, बात ऐसी है, इत्तेहाद की आज बहुत ज़रूरत है। जो भी कार्रवाई हो, जो भी जलसे जुलूस हो, चाहे वो हमारे मजहबी हम कौम के ताल्लुक़ रखते हों, ऐसे इन तमाम जलसों के लिए इत्तेहाद की सब ज़रूरत महसूस होती है। इसके लिए हमको खुद को जो बाहर हम लोग अपने आप को अनाज से बाहर आ करके, अगर कौम व मिल्लत को हमें मद्देनज़र रखते हुए, उनके मुस्तक़बिल को, हमारे आने वाली नस्ल को मुस्तक़बिल रखते हुए, उनकी मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे अना और मफाद को छोड़ करके, यानी पूरी कार्रवाई के लिए, हर तरह की कौम की तरक्की के लिए अगर हम इसको मद्देनज़र रखकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद कायम रहेगा और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ही कायम रहेगा। इसके लिए कुर्बानियाँ जान और माल की और अपनी अना की देनी पड़ती है। All the political parties, all the Jamaats are together on a one single platform, are getting together to celebrate the Tipu Jayanti, the birth anniversary of our great Sultan, the pioneer of innovation, the pioneer of reforms, the pioneer of secularism. Today some anti-social elements and communal forces are trying to malign the image of our great Sultan. But however they may try to malign his image, they cannot, because he is the one and only Sultan who has given such a great contribution to Karnataka in all the fields like sericulture, metallurgy, mines. He has laid the foundation of KRS Dam. He is the innovator of rocket missile technology. I want to give a message through media to in the debates. They should call some eminent historians and great personalities to debate on Sultan or comment on Sultan, not any communal or secular anti-communal forces to debate on the Sultan.
Inshallah, we from our committee invite all the Mysore people to come and celebrate in great numbers. Thank you. एक लास्ट सवाल है, एक लास्ट सवाल, last लास्ट question for Mr. Rafat. Sir, do still, I have listened to your speech right now, do still the Ganga Jamna Tehzeeb, it's remembered in, it's remained in Hindustan or not? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। Of course, the Ganga Jamuna Tehzeeb still remains, no matter how much the communal forces try to distract or put seeds of hatred in us, Hindus or Muslims. They cannot divide us. We work together, we are together, and inshallah in future we will be together for this country. So if Ganga Jamuna Tehzeeb is available in Hindustan, why does this Jayanti is not happening in a proper way? See, this is a completely political melodrama. These communal forces want to divide and rule. British or gone, but the people who are licking the souls of British RSS and BJP, they are maintaining the divide and rule policy. They divided the nation using Ram Mandir, Babri Masjid. They divided the nation using Goraksha. They divided the nation using Dharwapsi, and now they are dividing the nation using Tipu Jayanti. These are all their communal tactics to gain vote, nothing else. But no matter how much they try, we the people of India are one at heart, one at soul. We cannot be divided. Thank you, sir. Thank you. आज का प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने का वास्ते फर्ज में हमारे रोज़ा रखें, सब लोग दुआ करें। मिनिस्टर साहब का लेटर पेश किए हम लोग, बड़ी इज्जत के साथ लेटर को लिया उन्होंने, इसका जवाब कल देंगे इंशाल्लाह, होगा ये उम्मीद की है हमें। कितने बजे से कितने बजे तक का परमिशन मिला आपको? हमने उनसे 6 बजे से 10 बजे तक पूछा था, उन्होंने 6 बजे से हमें 9:45 मिनट तक उन्होंने परमिशन दिया है। डीसीपी ने कहा है कि 9:45 तक आप कर सकते हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट से परमिशन मिला है, उनका बड़ा ताउन रहेगा हमारे साथ। और उन्होंने ये भी कहा है आप लोग जो भी है टीपू सुल्तान की तारीफ को दोहराने की तारीफ जितनी भी है शहंशाह की करते जाएं आप, किसी के ऊपर कुछ भी उनके दिलों को नुकसान नहीं पहुँचे, कोई दर्द ना हो, ऐसी बातें मत करें। इतना उन्होंने ताकीद किया, बड़े हमें इज्जत दी, हमें परमिशन दी। क्या इस जलसे में जनाब तनवीर सेठ साहब भी इस जलसे में शामिल होने वाले हैं? इंशाल्लाह उन्होंने कहा है, उम्मीद किया है मैं रहूँगा, उन्हीं की जानिब से हो रहा है, उन्होंने ताकत दी है हमें करने के लिए मिलाद बाग में, उन्हीं का ताउन लेकर हम लोग आगे बढ़े। बेशक उम्मीद है कि वो हाजिर होंगे ज़रूर। ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करने के बाद जयंती मुस्लिम्स जो टिप्पू की जयंती मनाते हैं उनको परेशानी हो रही है। पिछली बार देखे कि हर गली हर कोचे में जलसे मनाए, रैलीज निकाले। इस बार गवर्नमेंट डिक्लेयर करने के बावजूद भी इतनी तकलीफ के डीसी से परमिशन लो, 4 बार 5 फिरो, ये तकलीफ हो रही है ना, कुछ इसके बारे में? क्योंकि गवर्नमेंट जो हिफाजत कर रही है पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि कोई नाइट पार्टी ना हो, कोई दूसरी पार्टियों से कुछ आपस में ऐसी बात ना हो, इसलिए उन्होंने एक सख्त कानून रखा है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम है, इसका जो भी काम है वो गवर्नमेंट करना है। अगर तुम्हें डीसी के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्या इधर एक परेशानी क्या हो रही है, तो जो नॉर्मली गली में और रोड्स में जो करते थे उनको परेशानी हो रही है, उन्होंने नहीं कर रही इस बार, उनको परेशानी हो रही है। मास लेवल पे गवर्नमेंट कर रही है, वो अलग बात है। नहीं, डीसीपी साहब ने इजाज़त दी है, आप अपने अपनी करें, इत्मीनान से कर सकते हैं, करके वो इजाज़त दी है। ये गलत बात है। डीसीपी साहब ने आपको क्या ऑर्डर्स देकर हैं कि प्रोसीजन निकाल सकते हैं या नहीं? नहीं, प्रोसीजन के लिए किसी को भी इजाज़त नहीं। तो अभी चंद यूथ जो हैं वो प्रोग्राम करने के लिए बहुत उतावले हैं कि हम प्रोसीजन काटेंगे, प्रोसीजन काट के हम मैसूर से श्रीरंगपटना जाने के बहुत ही बेचैन है निकलने के वास्ते। तो आप लोग को भी डीसीपी साहब ने क्या ऑर्डर्स देकर हैं?
देखिए उसमें कुछ नुकसान होगा, जो बच्चे रहते हैं, नौजवान लड़के रहते हैं, कुछ जोश में आकर कुछ पैसे से हरकतें ना हो जाए, इनसे ना हो तो दूसरों से बोल सकते हैं। मैं ये बात में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जनाब फैरोज भाई से मैं ये जवाब में जरूर आज जो यहाँ पर तमाम तंजीमें